जहां बारिश 100 मिलीमीटर से भी कम हो, वहां सब्जियां कैसे उगती हैं? जहां मिट्टी बालू से भी भारी हो, वहां खेती कैसे होती है? जब दुनिया पानी के लिए लड़ रही है, तब इजराइल ने डेजर्ट में फार्मिंग के मिरेकल कैसे कर दिखाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इजराइल के डेजर्ट फार्मिंग के सीक्रेट्स, कैसे उन्होंने मरुस्थल को खेतों में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग जर्नी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और विजन की। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के ज्योग्राफिकल चैलेंज की। इजराइल का 60% हिस्सा डेजर्ट या सेमी एरिड है। एनुअल रेनफॉल सिर्फ 50 to 200 मिलीमीटर है। नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। इजराइल के पास सोर्सेज कम थे, न पानी न ज्यादा फर्टाइल लैंड, लेकिन उन्होंने इन्हीं लिमिटेशंस को अपना स्ट्रेंथ बना लिया टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट प्लानिंग के जरिए। आइए जानते हैं पहला उनका सबसे बड़ा इनोवेशन, ड्रिप इरिगेशन। नेटाफिम एक कंपनी है फाउंडेड इन 1965, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ड्रिप इरिगेशन कंपनी इजराइल में बनी। प्लांट की रूट्स को डायरेक्ट पानी मिलता है। इस टेक्नोलॉजी से 50% से ज्यादा पानी बचता है कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। क्रॉप यील्ड 2 टाइम्स हो सकती है। एफएओ का 2021 का एक डेटा है, ड्रिप इरिगेशन से वाटर यूज एफिशिएंसी 90% तक होती है। ड्रिप इरिगेशन ने फार्मिंग को वाटर स्मार्ट बना दिया। आज नेटाफिम की टेक 100+ कंट्रीज में यूज हो रही है। सेकेंड इनोवेशन, ट्रीटेड वेस्ट वाटर का रीयूज। इजराइल 90% अपना अर्बन वेस्ट वाटर रिसाइकल करता है, उसमें से 75% एग्रीकल्चर में यूज होता है। ये ट्रीटेड वाटर सेफ होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। शावदान वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तेल अवीव से 370 मिलियन क्यूबिक मीटर्स फ्रेश वाटर क्लीन करके फार्मिंग में यूज होता है। जब हर ड्रॉप की कीमत समझ में आती है, तब ही रीयूज और रिसाइकल कल्चर बन जाता है। इजराइल इसमें वर्ल्ड लीडर है। नेक्स्ट इनोवेशन इनका आता है ग्रीन हाउसेज एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग। क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउसेज, जहां टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट मैनेज होती है। पेट्स कम, पेस्टिसाइड मिनिमल यूज होता है। हाई वैल्यू क्रॉप जैसे बेल पेपर्स, हर्ब्स, चेरी टमेटोज वहां पे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। डेजर्ट के बीचों बीच 60,000 टन वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होते हैं हर साल अरावा रीजन से। इस सिस्टम से कंट्रोल्ड फार्मिंग होती है, कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट और क्वालिटी भी एक्सपोर्ट लेवल की होती है। इजराइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है R&D और एजुकेशन सिस्टम। 14 एग्री R&D सेंटर्स अक्रॉस डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। फार्मर्स को डायरेक्ट ट्रेनिंग और अपडेटेड साइंटिफिक गाइडेंस। यूथ को एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेज किया जाता है। वोल्केनी इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं, इजराइल का प्रीमियर एग्री रिसर्च सेंटर। ड्रिप इरिगेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, AI इन फार्मिंग का काम यहीं से होता है। कंटिन्यूअस रिसर्च और फार्मर्स के साथ नॉलेज शेयरिंग ने इजराइल के फार्मर्स को वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट फार्मर बना दिया। एक और एग्जांपल है डेजर्ट फ्रूट एंड सलाइन क्रॉप्स। इजराइल में डेजर्ट फ्रूट्स लाइक पोमेग्रेनेट्स, डेट्स और ग्रेप्स हाई क्वालिटी में उगते हैं। सलाइन सॉइल के लिए सुटेबल वेराइटीज बनाई गई। नेगेव डेजर्ट्स का एग्जांपल है, डेट्स और ऑलिव का एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है। मिट्टी या पानी की क्वालिटी कमजोर हो तो भी फार्मिंग मुमकिन है, अगर हम राइट क्रॉप, राइट टेक्निक चूज करें तो। इन सब रिसर्च का ग्लोबल इंपैक्ट और इंडिया का क्या कोलैबोरेशन है, आइए इसके बारे में समझते हैं। इजराइल ने 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में स्टार्टअप किए। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में ड्रिप इरिगेशन और नर्सरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुए। एग्जाम्पल करनाल का है, हरियाणा। इजराइल स्टाइल प्रोटेक्टेड फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए। इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी मॉडल बन रहा है। इंडिया जैसे देश उनके साथ सीख कर अपना एग्री फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो हम ये सब जान के ये समझ सकते हैं, जहां कुछ भी नहीं था, वहां इजराइल ने टेक्नोलॉजी, विल पावर और रिसर्च से एक क्रांति लाई है। ये सिर्फ फार्मिंग नहीं, एक विजन है कि हर डेजर्ट को ग्रीन बनाया जा सकता है। कमेंट करें, ग्रीन मिरेकल पॉसिबल है, अगर आप भी बिलीव करते हैं टेक्नोलॉजी के मैजिक में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ द नीदरलैंड्स बिकेम अ फार्मिंग सुपर पावर। धन्यवाद।